नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और हमारी कहानियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। घर के दहलीज पर कदम रखते ही भीनी भीनी पकवान की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो देखा बड़ी और मझली भाभी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में बिजी हैं। माँ पापा को कल क्या बनेगा और नाश्ते और खाने में क्या क्या आइटम होगा वो बता रही थी। माँ मुझे देखते ही बोली, अरे बड़ी, मदन को जरा गुछिया और नमकीन देना, और हाँ, वो जो परी ने पास्ता और पिज्ज़ा बनाया है वो भी देना। मुझे समझते देर नहीं लगी कि जरूर परी को रिश्ते के लिए कोई ना कोई देखने आ रहा है। उसी के स्वागत में ये तरह तरह के पकवान और परी को पिज्ज़ा पास्ता की क्लास दी गई होंगी। मैं चुपचाप अपना बैग रैक के एक कोने में रखकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो मझली भाभी नाश्ता लेकर खड़ी थी। माँ ने उन्हें घूरते हुए कहा, अब खड़ी रहेगी या चाय लाकर भी देगी? कल लड़के वाले आ रहे हैं। ऊपर से घर में इतना सारा काम है। जल्दी जल्दी हाथ चला, साफ सफाई भी करनी है। भाभी बुरा सा मुंह बनाते हुए रसोई की तरफ चल पड़ी। मैं खामोशी से तस्तरी में पड़ी हुई गुछिया, नमकीन और पास्ता को देख रहा था और माँ के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर खामोशी के बाद आखिर माँ ने बोलना शुरू कर ही दिया। कल परी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ इतना कहकर मेरा मुंह देखने लगी। शायद उन्हें मेरे जवाब का इंतजार था, पर मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, माँ ने परी को 100 पीस ही बना दिया, पर कहीं न कहीं वो भी सही तो है। परी की उम्र भी तो हो गई शादी की, उसके साथ की लड़कियों की शादी भी तो हो चुकी है, और वो सब एक दो बच्चे की माँ भी है। आज सुबह से ही बड़ी और मझली भाभी भाग भाग कर काम कर रही थी। शाम में लड़के वाले जो आने थे, आज घर का कोना कोना चमक रहा था। बेसन और हल्दी का लेप लगाए परी एक कोने में बैठी थी और उसके चेहरे की चमक गायब थी, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं परी के पास जाकर बैठ गया। मदन भैया, परी धीरे से डरी हुई आवाज में बोली। तो मैंने उसके पीठ को थपथपाते हुए बस इतना बोला, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी डरा था। कहीं उन्होंने ने भी ना कर दिया तो मेरी मासूम बहन का दिल और हिम्मत दोनों टूट जाएगा। पर होनी को कौन टाल सकता। यहाँ से भी ना की ही खबर आई और परी के साथ साथ पूरे घर वालों की हिम्मत टूट गई। अब माँ को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। माँ को लगता था कि क्या होगा, परी को पढ़ा लिखा कर 3 भाइयों की छोटी बहन है, इतनी जमीन जायदाद है, कोई भी शादी कर लेगा। परी माँ के बातों में बहकती गई। शुरू शुरू में बहुत रिश्ते आए, तो परी ने सबको इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे, पर उसने अपने दिमाग में अपने जीवन साथी की एक अलग ही तस्वीर बना ली थी, जो उसे आने वाले रिश्ते में नहीं दिखता। धीरे धीरे रिश्ते भी आना बंद हो गए। अब परी की उम्र भी बढ़ने लगी, जिसकी झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अब लड़के वाले उसे मना करने लगे, जिसने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। अब उसका आधा वक्त भाभीयों से लड़ने में जाता। इस रिश्ते की ना ने मेरी भी हिम्मत तोड़ दी। मैंने नीलू के पिता से वादा किया था, जैसे ही परी की शादी होगी वैसे ही मैं नीलू से शादी कर लूंगा। आखिर वो 2 साल से इंतजार कर रहे, और कब तक करेंगे। मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में नीलू का मासूम चेहरा घूम रहा था। पहली बार जब वो ऑफिस आई थी,
गुलाबी सूट और हल्के मेकअप में डरी सहमी। पता नहीं उसे देखते ही दिल जोरों से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो तो अक्सर इसी बहाने में रहता कि किसी तरह उससे बात हो जाए। जब वो कुछ बोलती तो ऐसा लगता जैसे मोती झड़ रहे हों। वो दिन बदिन मदन को और दीवाना बनाती जा रही थी। बहुत प्यार करता था नीलू से। किस मुंह से उसे मना करेगा, वो भी कितना प्यार करती है। उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती है। पर सच्चाई तो यही है, जब तक परी की शादी नहीं हो जाती वो नीलू को नहीं अपना सकता। कब तक उसे झूठी उम्मीद में बांध कर रखेगा। उसके माँ बाप के भी कुछ शौक अरमान होंगे। कब तक वो अपनी खुशी के लिए उनके शौक अरमानों का गला घोंटे। वो नीलू से अलग होने की बात पर ही सहम रहा था और खुद को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा था। पर हकीकत यही थी कि वो अंदर ही अंदर बिखर रहा था। उसे अचानक से घुटन होने लगी। वो उठा और घर से बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थी। आवारा कुत्तों के अलावा एक दो मुसाफिर थे जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। एक मदन ही था जिसे मंजिल का पता नहीं था। रात के 3 बज चुके थे। वो थक कर चूर हो चुका था। बिस्तर पर गिरते ही वो बेसुध हो गया। सुबह आंख खुली तो दिन के 8 बज चुके थे। मदन हड़बड़ाते हुए बोला, माँ मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गई। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना कहते हुए टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ भागा। ऑफिस में लंच ब्रेक हो चुका था। नीलू और मदन कैंटीन में बैठे थे, मगर मदन की पलकें झुकी थी। नीलू हंसते हुए बोली, क्या हुआ? क्यों लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? नीलू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्लीज तुम दिल पर मत लेना। वो कुछ कहता इससे पहले नीलू ने अपनी नाजुक सी उंगली उसके होंठों पर डाल दी। मदन, मैं तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर कर सकती हूं, इस उम्मीद में कि आज ना कल तुम मेरे होंगे। प्लीज मुझसे मेरे इंतजार का हक मत छीनो। मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया। वक्त गुजरता गया। परी के लिए कोई ना कोई रिश्ता आता रहा। कभी परी तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना सारा समय सिलाई बुनाई में लगाती। मेरी पोस्टिंग आगरा हो गई। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी नीलू से कर दी। आज मैं 1-2 साल की गुड़िया का बाप हूँ। परी ने शादी ब्याह के झंझट से निकलकर खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। परी को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने खुद का बुटीक खोल लिया। परी की नीलू से बनती थी। परी ने नीलू से काम चलाओ पढ़ाई भी सीख ली। सब अच्छा चल रहा था। पर कहीं न कहीं माँ को परी का अकेलापन खाए जा रहा था और मुझे भी। मैं जितनी कोशिश कर सकता था उतनी की, पर रिजल्ट जीरो। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे। किसी का डाइवोर्स हुआ था तो किसी की बीवी चल बसी थी, जिसके लिए परी बिल्कुल राजी नहीं थी। संडे का दिन था। सब फुर्सत में थे। पापा और माँ टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। नीलू और भाभी घर के काम काज में बिजी थे। परी बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठा पढ़े हुए न्यूज़पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी डोरबेल बजी। अरे मदन, जरा गेट तो खोलना। मैं भनभनाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। कोई चैन से पेपर भी पढ़ने नहीं देता। मैंने जैसे ही गेट खोला, एक आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र कोई 36 या 37 साल होंगी। क्लीन सेव, वाइट शर्ट्स, ब्लैक पैंट, लंबा चौड़ा। उसके साथ एक 7 साल का मासूम बच्चा था जो बिल्कुल खामोश था। मैंने पूछा, बोलिए। तो वो धीरे से बोला कि क्या परी जी यहाँ ही रहती है? उनके पिता मुकेश जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आए। पापा और मैं उनके सामने बैठ गया।
वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके बाद उसने जो बात कही वो सुनकर हम लोगों के पांव से जमीन हिल गई। वो खुशी में था या शौक में पता ही नहीं चला। नरेन एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम देहांत हो गया। उसके दो बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा चिंटू और 1 साल की बेटी नाइला। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती, जब दोनों बच्चे को घुमाने के लिए निकलते। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नजदीकियां कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। परी को उनके बच्चों से बहुत प्यार है और उन्हें लगता है कि परी एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी मां भी बन सकती है। सब खामोशी से बात सुन रहे थे। जब नीरू ने परी की तरफ देखा तो वो नजरें नीचे किए मुस्कुरा दी। कहीं न कहीं मां को उनके दो बच्चों की बात खटक रही थी। पर मैंने और नीलू ने उन्हें समझाया तो वो समझ गई। क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, परी के प्यार की थी। परी का रिश्ता तय हो गया तो मैं आखिर उससे पूछ ही बैठा कि क्या नरेन ही था वो राजकुमार जिसके लिए वो बैठी थी। तो वो शर्मा गई। परी की शादी हो गई। सिंपल शादी समारोह में परी और नरेन की शादी हुई। नरेन को ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं थी। नरेन एक अच्छे पति और एक अच्छे इंसान साबित हुए। उन्होंने परी का सम्मान किया और परी ने भी मां और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। परी ने खुद के बच्चे नहीं किए कि कहीं उसकी ममता में खोट ना आ जाए। नीलू भाभी और मां ने उसे बहुत समझाया, खुद नरेन ने भी, पर वो अपने फैसले से थोड़ी भी नहीं हिली। अब परी की बात परी ही जाने। आखिर में परी को अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। बहुत लोगों ने इस रिश्ते को समझौते के रूप से देखा, पर हकीकत तो यही है कि जिससे प्यार होता है उसकी उम्र या रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्त, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं जिससे हम अपनी वीडियो में कोई सुधार कर सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।